हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। तो जैसा कि हम लोगों ने सुबह बोला था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन फिर अभी कुछ और भी काम था तो थोड़ा सा व्यस्तता थी, तो अभी हम लोग फटाफट प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है, तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि स्किप कर दूँ, और जो हमारे काम के हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 70 क्वेश्चन हैं, और इसमें एक लेकिन गड़बड़ ये है कि इसमें आंसर पहले से ही गिवन है, ठीक है। फिर भी लेकिन हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको बस इसमें से क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है या रिवाइज कर लेना है, जैसे भी आपको बन पड़े आपको उसको मतलब अपने आपको नोट्स में अपने दिमाग में आपको उसको रख लेना है बस। तो चलिए आते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, अरे बताना क्या है, मतलब क्या ही इसमें मैं ये करूँगी कि निशान लगाऊँ, निशान क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यही कि भारत सरकार द्वारा सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन की स्थापना कब करी गई? 1956 में करी गई, ठीक है। हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हुई क्योंकि आंसर गिवन है, तो फटाफट बस लगाती जाऊँगी मैं जो है निशान। नेक्स्ट है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस प्रकार के गर्भधारण को रोकती हैं? तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात हो रही है। तो ये किस प्रकार जो है मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं कि इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। ये क्या करती हैं, जो ओव्यूलेशन होता है हमारे ओवरी में, तो उसको जो है रोक देती हैं। सॉरी, ओवरी में जो आपके ओव्यूलेशन होता है उसको बिल्कुल रोक देती है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मिड डे मील प्रोग्राम को किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त है? स्कूल, तो जो आपका इसमें स्कूल लंच प्रोग्राम है उस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इसको जो है ये प्राप्त है, उसको सहयोग प्राप्त है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका 1960 में स्कूल हेल्थ कमेटी की स्थापना करी गई। नेक्स्ट है, एमएमआर वैक्सीन का विस्तृत अर्थ है, मतलब कि आपसे एमएमआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये सभी को पता है, मीजल्स मम्स रुबेला, तो एक के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मीजल्स वैक्सीन की रूटीन और डोज क्या है? मतलब कि उसको उसकी रूटीन के रूट उसका क्या है, मतलब कहाँ पर उसको लगाया जाता है, और उसके डोजेस क्या हैं? तो यहाँ पर इसका जो डोज है वो है 0.5 ml, ठीक है। और इसका जो रूट है, मतलब कहाँ पर ये लगाई जाती है, तो एससी का मतलब यहाँ पर सबक्यूटेनियस, जो हमारी स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहाँ पर आपका ये मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि एमएमआर वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन 9 मंथ के पहले नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता है? इट इज़ इनइफेक्टिव बाई नेचर, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 9 महीने से पहले कर दिया जाएगा तो नेचुरली ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीनेशन इन बीमारियों के लिए मतलब बीमारियों के बचाव हेतु किया जाता है। तो सभी को पता है कि डीपीटी का टीका हम लोग लगवाते हैं, जिसको हम लोग ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वही हो जाएगा आपका डायरिया और पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो यहाँ पर देखिए डी वाला हो जाएगा करेक्ट, डिफ्थीरिया और सॉरी डायरिया मैंने बोल दिया, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। फिर हमारा नेक्स्ट है कि टीबी का सबसे सामान्य रूप क्या है? बोन ट्यूबरक्लोसिस या ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है ये बहुत जनरली अगर लोगों में होती है तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही होता है, मतलब कि लंग्स वाला, जो लंग्स ही उसके ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बाकी ये जो आपकी जो बोन टीबी है या और भी अदर जो इसमें दिखा रहा है ब्रेन और इंटेस्टाइन वाली, ये ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर सबसे सामान्यतः सबको पल्मोनरी भी ही होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो यहाँ पर जो नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? आपका बेंगलुरु में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है कि बीसीजी का विस्तृत अर्थ क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है, तो एक के साथ जाएंगे। बहुत फास्ट हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फास्ट ही में करना है क्योंकि आंसर पहले से दिया हुआ है। फिर आपसे फुल फॉर्म प्रोग्राम पूछा जा रहा है कि RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? आपका 1993 में, यानी कि 1993 में। फिर है डॉट्स का विस्तृत अर्थ है, तो डॉट्स का जो आपका विस्तृत अर्थ है इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ये आंसर के साथ जाएंगे। फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जा सकता है, नेट में ये डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर है डॉट्स के 2 चरण होते हैं, इसकी इंटेंसिव फेज की अवधि क्या है? ठीक है, तो आपके इसमें 2 चरण होते हैं, इसकी इंटेंसिव फेज की अवधि क्या है? 2 मंथ्स है। वैसे तो ये हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, कर ले रहे हैं। फिर है PPI पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो आपका ये 1995 में शुरू किया गया। फिर नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया गया है, इसे कब कब दिया जाता है? तो आपको पता है ये हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है, तो इसको एक बार 6 सप्ताह पे, एक बार 10 सप्ताह पे, एक जो है 30 सप्ताह पे उसको दिया जाता है। बी के साथ जाएंगे, ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हैजा बीमारी से आपसे पूछ रहा है कितने दिन तक संक्रामक रहता है? तो 7 से 10 दिन तक इसका संक्रमण रहता है। फिर है डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? 1965 में।
फिर अब नेक्स्ट है आपका कि मलेरिया। मलेरिया कैसा है आपका, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ के संक्रमण से फैलता है। बाकी तो जो आपका एनाफिलीज मच्छर होता है जो है वो तो इसका कैरियर होता है, लेकिन जो होने का रीज़न है वो क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। फिर अब मलेरिया किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, सभी को पता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। फिर है एक सेकेंड, हाँ, भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, तो ये 1987 में शुरू किया गया, ठीक है। फिर है नाकों से संबंध है, नाकों से संबंध आपका है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ए के साथ जाएंगे। यूनिसेफ का विस्तृत अर्थ क्या है, तो इसमें इन लोगों ने गलत दे रखा है, गलत मतलब पता नहीं क्या दिया हुआ है, दिया मतलब पुराना वाला दे रखा है इन लोगों ने, ये वाला देखिए, जबकि हमें अब हम नया क्या पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो इसके साथ फिलहाल आप मत जाइए, हम लोग वाला है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब करी गई थी, तो इसमें देखिए दिया गया है अप्रैल 1945, ठीक है, सी के साथ जाएंगे। ऐसे तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, अब यहाँ पर अप्रैल 1945 लिखा गया है, तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे। और जो भी टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें भी देखिए यही दिक्कत हुई थी, है ना, कि उसमें 1948 उसमें दिया ही नहीं गया था, तो हम लोगों ने नियर बाई आंसर जो है सब लोगों ने लगाया था 1946 वाला। फिलहाल इसमें आप 1945 को मत मानिए, आप जो है 7 अप्रैल कितना आपका 7 अप्रैल 1948 पे ही हम जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम कैंसिल ही कर देते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हम कैंसिल मानते हैं। चलिए अब है WHO के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो क्या है ये, इट इज़ अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, इसमें जितनी भी बातें सभी बातें सही हैं। फिर WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ है, सभी को पता है, जिनेवा में है। फिर एक गोभी अभियान का संचालन यूएनए की किस संस्था द्वारा होता है, तो जो गोभी अभियान है आपका, उसकी संस्था का संचालन किसके द्वारा होता है, यूनिसेफ द्वारा, ठीक है। गोभी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सेकंड, हो क्या रहा है भाई। फिर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, या किस वर्ष इसको प्रारंभ किया गया था, तो 1966 में। फिर है फाओ की स्थापना 1945 में की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सभी को पता है हमको, रोम में है, ठीक है, रोम में है। फिर है, ये आपके काम का नहीं है, किस देश की संस्था है, इसको भी छोड़िए। ICDS को भी हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल गलत फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है। ICDS का फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, और स्थापना कब हुई, 1975 में। फिर है भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो ये देखिए कब लॉन्च किया गया, 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका वही RNTCP वाला है, इसको भी छोड़िए। फिर है WHO के अनुसार गर्भावधि में 3 एंटीनेटल विजिट किसके समय होनी चाहिए, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो विजिट होती है वो कितनी बार होनी चाहिए, तो देखिए 20 सप्ताह पर, फिर इसके बाद 32 सप्ताह पर, फिर आपका 36 सप्ताह पर। फिर IMR से क्या तात्पर्य, यानी कि IMR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो IMR का हो जाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर नेक्स्ट है अंडर 5 क्लिनिक को पहले इस नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से, वेल बेबी क्लिनिक के नाम से, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा कि MTP एक्ट किस तिथि को प्रभाव में आया, तो ये जो प्रभाव में आया आपका कब आया, 1 अप्रैल 1972 को, ठीक है। MTP एक्ट ये हो गया। इसके बाद अब हम आएंगे दूसरे पर, एक सेकेंड आप लोग रुकना। हाँ, तो इसमें ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे MTP एक्ट वाला, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इससे रिलेटेड है कि कोई भी महिला या कोई भी, मतलब हाँ महिला ही, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो इसमें ये सिस्टम है कि वो कब तक अपने बच्चे को या अपने जो भी भ्रूण है उसके अंदर, उसको वो कब तक अबॉर्ट करा सकती है। इसका जो है इस क्या कहते हैं, इसको संशोधित भी किया गया है, एक सेकेंड, अभी 2020 में इसका संशोधन किया गया, तो उसमें ये चीज़ आई है कि कोई भी महिला जो है 24 हफ्ते तक के, अपना 20 से लेकर के 24 हफ्ते तक का डॉक्टर की सलाह से वो अबॉर्ट करा सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। पहले इस चीज़ नहीं थी, पहले था कि 20 हफ्ते से पहले तक के ही जो मतलब प्रेगनेंसी रहा करती थी उसी को करा सकते हैं, लेकिन अब इसका पीरियड थोड़ा सा बढ़ा करके 24 हफ्ते कर दिया गया है। ये आपसे नेट के कुछ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एक सेकेंड, भाई तुम्हें क्या हो गया, कहाँ गया आपका ये, हाँ
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये फ़िलहाल आप इसको जानिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और 2021 में इसको संशोधित किया गया है, और अब अबॉर्शन का जो टाइम है वो 24 वीक्स कर दिया गया। आप बस इतना ही समझिए, ठीक है। नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी टीजीटी वगैरह में बस सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इसका ये ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1972 याद रखना है। फिर है ट्यूबेक्टॉमी हेतु उपयुक्त समय है। तो ट्यूबेक्टॉमी क्या है? जो फीमेल में मतलब नसबंदी करा दी जाती है, जिससे उनको बच्चा दोबारा से नहीं होता है। फिर इसमें होता क्या है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, कि जिससे फिर जो एग है वो जो है आपके यूट्रस में ना पहुंच पाए। तो इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के 4 से 7 दिन बाद अगर करा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है भारत में EOL मतलब कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है? तो इसमें दिया गया है 58 से 59 साल, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से 55 से 70 होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इन्होंने जो दिया है वो 58 से 59 साल होगी आपकी, ठीक है। फिर है आंगनवाड़ी। अब ये आंगनवाड़ी का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग की ज़रूरत है। एलिजिबल कपल से तात्पर्य है तो हु आर करेंटली मैरिड, ठीक है। बहुत खास तो नहीं है, लेकिन आपके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर है रोड टू हेल्थ क्या इंगित करती है? तो रोड टू हेल्थ जो होती है वो आपकी चिल्ड्रंस फिजिकल ग्रोथ इंगित करती है। रोड टू हेल्थ क्या होता है? रोड टू हेल्थ एक चार्ट होता है जिसमें बच्चे की पूरा मतलब उसकी ग्रोथ लिखी होती है, कि बच्चा इतने महीने में इतने किलो का हो जाएगा, फिर इतने साल का होगा तो उसकी इतनी हाइट हो जाएगी। तो उसको देख करके जो पेरेंट्स हैं वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन। एक सेकेंड। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी 1939 में की गई थी। फिर नेक्स्ट है, कहाँ गया नेक्स्ट, हो जा भाई। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो रही है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व कौन करता है? तो जो वहाँ के मेडिकल इंचार्ज होते हैं वो करते हैं। फिर एक CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अधीन कितने PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती हैं? तो कितनी होती है? 4 से 5, ठीक है। मतलब एक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसके अंडर में 4 से 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है। फिर नेक्स्ट है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बेड स्ट्रेंथ कितनी होती है? मतलब कितनी बेड वहाँ पर लग सकते हैं? तो 5 बेड की होती है, ठीक है। फिर PHC की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के अंतर्गत की गई थी? तो जो आपकी भोर कमेटी थी उसके अंतर्गत जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्थापना करी गई थी। फिर है कि PHC के अधीन कुल सब सेंटर की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 4 से 5 साल। ये क्वेश्चन मुझे पहले नहीं मिल पाया, वरना आप लोगों का जो मुख्य सेविका वाला एग्जाम हुआ था उसमें बहुत हेल्प करता। फिलहाल तब भी चलिए। फिर अच्छा, ये देखिए विलेज हेल्थ गाइड से इससे भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर कार्यरत होती है? ये याद रखना है, 1000 पर कार्य करती है, ठीक। कितने पर कार्यरत होती है? 1000 पर। नेक्स्ट है, एक मुख्य सेविका कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइज करती है? तो कितने को सुपरवाइज करती है? 20। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी भाई एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई किया, सभी को अग्रिम बधाई। और आई होप कि आप लोग बढ़िया सेलेक्ट होइए और अपने जो है अंडर में 20 आंगनवाड़ियों को आप बढ़िया सुपरवाइज करिए, उनको ट्रेन करिए, उनको बढ़िया सलाह दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस देश ने लागू किया? चलिए, ये बहुत शुभारंभ जो है हमारे इंडिया ने किया था, तो डी हो गया। फिर नेक्स्ट है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में की गई थी। फिर है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार मृत्यु का पंजीकरण मृत्यु के बाद कितनी अवधि में होनी चाहिए? तो विदिन 21 डेज, या विदिन 7 डेज, या विदिन 14 डेज, या विदिन 1 मंथ। तो कितने दिन होनी चाहिए? मतलब अगर कोई किसी का जन्म हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो कितने दिन बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, या डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो कितने दिन में आप उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो विदिन 7 डेज आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, यूनिसेफ डे किस दिन मनाया जाता है? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए 11 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद आपका जो है केयर का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो केयर का क्या है? कोऑपरेटिव अमेरिकन एंड रिलीफ एवरीवेयर। यहाँ पर अमेरिकन नहीं लिखा गया, असिस्टेंट लिखा गया है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, हमारा जो वही चल रहा है, ठीक है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। फिर अच्छा, ये आपसे इसको मैं नहीं दिखाऊंगी, आपसे गोभी का हाँ, गोभी जो है GOBI, उसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर है, हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सब है, प्रमोट हेल्दी लिविंग, या टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल, या टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे सभी चीज़ें हम करते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो जो आपकी 7th 5 ईयर, यहाँ FYP का मतलब 5 ईयर प्लान्स, तो जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी तब इसको लागू किया गया था। फिर है, डोज ऑफ BCG, मतलब कि जो BCG का डोज दिया जाता है वो कितना होता है? तो उसका आपका 0.05 ml दिया जाता है, BCG का आपको जो डोज होता है, ठीक है।
इसके बाद है और जन्म के समय BCG का टीका लगा दिया जाता है। देखो दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जन्म के समय। फिर है कि भाषण अगर कोई दे रहा है तो उसको कितने मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15 से 20 मिनट का से अधिक आपका भाषण नहीं होना चाहिए। जो आपकी ऑडियंस है बोर हो सकती है, तो आपका भाषण उतने अटेंटिव होकर के वो नहीं सुनेगी। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, सभी को पता है 7 अप्रैल को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, 1951 में। महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक। फिर है अल्मा आटा सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था, 1976 में। सिर्फ आप एक वन लाइनर समझ करके इसको बस अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ इसको आप समझ करके बस 1976 याद कर लीजिए। फिर MMR का टीका कितने महीने में लगाया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो 9 मंथ्स पे लगता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है सबके स्वास्थ्य की अवधारणा का प्रस्ताव संसद में कब पारित किया गया, तो 1973 में पारित किया गया। फिर जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो 10 वर्ष पर की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका कितनी ANM के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त करते हैं, 4 करते हैं। हम लोगों को फिलहाल इस क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत नहीं है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बस ठीक है, 71 क्वेश्चन थे हमारे, ख़त्म हुए। अब चलिए दूसरी वीडियो में मिलेंगे फटाफट और करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको, इसमें सारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने सबका PDF बनाया था, तो मैंने सोचा मैं सारे ही शेयर कर देती हूँ। एक नज़र सब पे डाल लेना, जो मैंने नहीं सॉल्व करा है वो भी, जैसे मैक्सिमम तो मैंने करा ही दिया है। अब कराना क्या है, ऑलरेडी उसमें आंसर दिया हुआ था। बस कभी कभी होता है ना, इस तरह के भी क्वेश्चन हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा और कौन सा आपने ऐसे एक किसी क्वेश्चन पर नज़र डाली है और उसको आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर आराम से आपके सिक्योर हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी को गुड नाइट। अब मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। और आज है आपका इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस, तो सभी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बढ़िया है भाई, लड़कियां आजकल बहुत कुछ कर रही हैं, तो गर्ल चाइल्ड को सेव करने की, उनको एजुकेट करने की, है ना, उनको क्या कहते हैं उसको, उनको सशक्त करने की, एम्पावर करने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, पूरा हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस चीज़ को जितना आप निभा सकते हैं अपने घर में, अपने आसपास, है ना, जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप करिए और हर तरीके से करिए। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो बंद करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सोइए आराम से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।